बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. Questions? अब आपने साइंस रीजनिंग को तैयार कैसे करना है, इसके लिए आप देखिए कि अंडरस्टैंड द एग्जाम रिक्वायरमेंट वेरी केयरफुली, वेरी क्लियरली। ठीक है कि इट डज नॉट डिमांड प्रिपरेशन ऑफ एनी सिलेबस। साइंस रीजनिंग के लिए अब एफएससी ए लेवल के बच्चों की टेंडेंसी होती है उनको कोई सिलेबस दिया जाए जिसको वो तैयार करें। भाई साइंस रीजनिंग के लिए कोई सिलेबस नहीं है, इट्स जस्ट द कॉमन सेंस, इट्स जस्ट द रिफ्लेक्सेस, राइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गाड़ी सीखते हैं ना, तो आपको किसी किताब को लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रेट वे आप गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठते हैं, आपको अच्छा सिखाने वाला आप सीख जाते हैं, आपको रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं, वहीं पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं। तो साइंस रीजनिंग में भी ऐसे ही है, अगर आप साइंस रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे साइंस रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आ जाता है। इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताब नहीं है जो मैं कहूँ आप यार आप ये पढ़ लो तो इससे आपका ये काम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो किताबों के पीछे भागे भी ना। और दूसरे नंबर पे इसके भी पास्ट और पैटर्न क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी जरूर आप प्रैक्टिस करें, राइट। तो अपडेट क्वेश्चन बैंक के अंदर हमने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चंस बहुत सारे ऐड किए भी हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये ओवरऑल हमने क्वेश्चंस जो फीड किए हैं, लाइक एकेयू के जो पास पेपर्स हमने फीड किए हैं, एक बिग नंबर है उन क्वेश्चंस का, ये सीन है। इसके अंदर जैसे फिलहाल स्टूडेंट पैनल में हमने एक्टिवेट नहीं किए, ये देखिए जैसे मैं आगा खान के जो पास पेपर्स हैं, एकेयू कैंडिडेट्स के पास पेपर्स, ये एकेयू एंट्रेंस के पास क्वेश्चन अगर मैं निकालूं तो ये मेरा एडमिन पैनल है, डोंट वरी, ये स्टूडेंट पैनल नहीं है। तो इसमें अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने जो है वो ये 455 एमसीक्यूज अभी तक ऐड किए हैं जो एग्जैक्ट पास क्वेश्चंस हैं, राइट। ये सारे सब्जेक्ट्स के ही हैं, जैसे इसमें अगर हम देख लें, इसे इसमें अगर हम जनरल मैथमेटिक्स के देख लें, तो जनरल मैथमेटिक्स के हमने इसके अंदर लाइक उसके अंदर अभी उसका से 40 क्वेश्चंस इसके अंदर इस जनरल मैथमेटिक्स के से ये क्वेश्चन हमने इसके अंदर अभी तक ऐड किए, राइट। और ये जो स्टैट्स आ रहे हैं इस तरह से लाइक जनरल मैथमेटिक्स के अंदर ये 250 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम ऐड कर चुके हैं, राइट। बाकी जो है वो इन प्रोसेस है। तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह के भी हमने इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो भी ऐड करने शुरू किए हैं। तो ये काउंट इंशाल्लाह कि विद इन फ्यू डेज ये थाउजेंड्स में चला जाएगा, काफी स्पीड से अब इसके अंदर डेटा एंट्री का जो काम है वो जारी है। इसे देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल पास क्वेश्चंस हैं, यू सी कैन हैव अ लुक। जैसे ये एक्चुअल पास क्वेश्चंस हैं, ये अभी तक हमने वो प्रोसेसिंग के अंदर देखें, ये एक्चुअल पास क्वेश्चंस हैं क्योंकि एग्जाम में अपीयर हुए, राइट। सो ये इस तरह से आप लोगों को पास क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये हमने सिस्टम में फीड किए हैं। स्टूडेंट पैनल में इंशाल्लाह वेरी अर्ली ऑन इनको मैं ये जो खास तौर पे ये जो 4-5 तो इनको तो मैं लाजमी तौर पे भी फौरी एक्टिविटी कर देता हूँ, मीनिंग इसमें डेली नए से नए क्वेश्चन ऐड भी होते चले जाएंगे। ऑलराइट, तो बहरहाल हम अपनी डिस्कशन की तरफ वापस चलते हैं। तो वो ये है कि आपने जो पास्ट और पैटर्न क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दोनों ये टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल हैं, आप पास्ट या पैटर्न क्वेश्चंस को भी आप लोग अटेम्प्ट कर लें। फिर थर्ड नंबर पे आप लोग लाजमी तौर पे, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई ना, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, साइंस रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आप प्रैक्टिस के जरिए अपना एक स्टाइल बना लें। मैंने एक मोटा सा स्टाइल आपको बता दिया है, लेकिन आप इसी स्टाइल को प्रैक्टिस कर करके मजीद रिफाइन ट्यून करें और एक बेहतरीन स्टाइल अपना अभी से पक्का कर लें। हाँ, ये मैंने इस सेक्शन को इस तरीके से तैयार करना है। मैंने बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं जिनके अंदर जनरल मैथ्स का या कॉमन सेंस के क्वेश्चंस बहुत सारे होते थे, इवन इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, खास तौर पे जैसे जनरल मैथ का अगर कोई क्वेश्चन होता था या इंग्लिश का क्वेश्चन होता था, तो जनरली मेरी अप्रोच ये होती थी कि मैं उन क्वेश्चंस के लिए अपने रिफ्लेक्सेस बनाता था, अप्रोच बिल्ड करता था। मैं उनकी लंबी चौड़ी किताबों को पढ़ने की तरफ नहीं जाता था, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके अपना हाथ सीधा कर लेता। अच्छा, इस तरह के सवाल है तो इस तरीके से ये हल हो जाए। हाँ, जो साइंसेज हैं, व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिर मेरी कोशिश ये होती थी यार इनको मैं इन डिटेल इन डेप्थ इनको मैं स्टडी करूं वन बाय वन। तो क्योंकि उसके अंदर से जो है ना वो डीप रूटेड क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। सो हर चीज के लिए सेम अप्रोच नहीं होती।
अब देखेंगे इसमें AKU के एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपने साइंसेस को प्रॉपर्ली पढ़ना भी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। मैथ और साइंस रीजनिंग के लिए सबसे बड़ी टिप या टिप ऑफ द डे ये है, बस क्वेश्चंस को, पैटर्न एंड पास्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन ये कह रहा हूं, अगर आप पिछले 25 साल के AKU के पैटर्न और पास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं इन सेक्शंस के, फॉर श्योर आपके 60 में से अगर 60 नहीं तो 58 क्वेश्चंस तो ठीक हो ही जाएं, राइट। ये इस हद तक ये मैं कॉन्फिडेंस से आपको ये बात बता रहा हूं, अगर आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके उनसे लर्न भी कर लेते हैं। ऑलराइट।